हिंदू को टारगेट किया गया है, हिंदू महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने का काम किया गया है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनको जवाब दिया जा रहा है। हम्म। अगर मुस्लिम को मारा जाएगा तो ऑपरेशन बुर्का के तहत जवाब दिया जाएगा, और अगर सिख को मारा जाएगा तो पूरा इंडिया जवाब देगा उसको ऑपरेशन पगड़ी के नाम पे। ये एक छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली अभी कहाँ हुई है? बड़ी दिवाली तो होनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बम गिर रहा है पाकिस्तान पर, लेकिन धुआं विपक्ष की तरफ से उठ रहा है। देखिए, उनको ये सब बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये समय नहीं है इस तरह के हल्के-हल्के बयान देने की। हम सब खुश हैं, सब इंडियन है। पहलगाम हमले का बदला लेते हुए भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 जगहों पर हमला किया, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की सूचना है। अलग-अलग तरीके से इस पर लगातार रिएक्शन आ रहा है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ बड़कागांव की पूर्व विधायक और बंगाल कांग्रेस की सह प्रभारी कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अम्बा प्रसाद हैं। अम्बा जी, जिस तरह से भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जो जानकारी है उसके अनुसार जैश ए मोहम्मद के जो चीफ हैं उनके परिवार के भी कई लोग मारे गए हैं। इसके अलावे और कई लोग मारे गए हैं। भारत ने कहा है कि आतंकी जहां पनाह ले रहे थे उसे टारगेट करके मारा गया है। आप इसे कैसे देख रही हैं? देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान ने कायरता किया है और जिस तरह से 28 इनोसेंट लोगों की जान जाने गई है, अ, ये बहुत ही शर्मनाक है जिस तरह से पाकिस्तान ने हरकत किया है, और उसका जवाब तो देना बनता है। उसका जवाब वो सोचेंगे कि इस तरह से करेंगे और इंडिया जवाब नहीं देगा, तो ये इनकी मूर्खता है। इन्होंने हिंदू को टारगेट कर करके मारने का काम किया है, तो ऑपरेशन सिंदूर से इनको जवाब मिला है, और ये तो समझिए आतिशबाजी है। शायद ये मतलब बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में होंगे, तो इनको समझ में इतना से ही आ ही गया होगा, क्योंकि जब 100 किलोमीटर अंदर घुस के इंडियन आर्मी जाके उनका किला ध्वस्त करके आ सकते हैं आतंकवादियों का, तो ये जो बॉर्डर में 100 मतलब 100 मीटर या बोलिए, या 2 किलोमीटर बोलिए, या 5 किलोमीटर जाने में तो इनको टाइम नहीं लगेगा। और जिस दिन इंडियन आर्मी ठान ले तो मिलिटेंट पे तो अटैक नहीं किए हैं, कोई सिविलियन पे अटैक नहीं हुआ है। ये जितने भी टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, उनके किले को ध्वस्त करने का काम वही कोशिश किया गया। और ये एक छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली अभी कहाँ हुई है? बड़ी दिवाली तो होनी है। मतलब आपको लग रहा है कि अभी और आगे कुछ होना होगा, ये एक ट्रेलर है? बिल्कुल ये ट्रेलर है, और ये बहुत ही शर्मनाक है जिस तरह से इन्होंने अ, हमारे देश की एकता को चैलेंज किया है, और जिस तरह से ये लोग कोशिश किए हैं धार्मिक विद्वेष पैदा करके पूरा देश में अनरेस्ट पैदा करने का, देश में एक तनावपूर्ण माहौल पैदा करने का। ये सोचे कि हम हिंदू पूछ-पूछ के मारेंगे तो पूरे धार्मिक विद्वेष हो जाएगा, सब आपस में कला कच-कच होगा और पूरा देश खत्म हो जाएगा, लेकिन ये हमारी एकता को नहीं समझे हैं। हमारे देश की जो अखंडता है, उसको नहीं समझे हैं। और जिस तरह से आज देखिए, हमारे एक फीमेल ऑफिसर जो नेवी में ऑफिसर है या मिलिटेंट ऑफिसर है, दोनों महिलाएं सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, दोनों इंडियन आर्मी ऑफिसर है। उन्होंने सीधा डायरेक्ट संदेश दिया है पाकिस्तान को कि तुम ये मत सोचो कि हमारे देश में जरा सा भी तुमको मौका मिल सकता है ये सब नीचता करने का। और समय-समय पे पूरा देश ने, हर कौम के लोगों ने, हर धर्म के लोगों ने इनको जवाब दिया है। और इस बार देखिए, जो हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं, हम लोग का पॉलिटिकल पार्टी है, सबका अलग-अलग विचार मतभेद हो सकता है, लेकिन जब देश की बात है तो सब एक प्लेटफॉर्म में है, सब एक है, पूरा देश एक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बम गिर रहा है पाकिस्तान पर, लेकिन धुआं विपक्ष की तरफ से उठ रहा है। देखिए, उनको ये सब बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये समय नहीं है इस तरह के हल्के-हल्के बयान देने की। हम सब खुश हैं, सब इंडियन है। एक इंडियन का अगर नुकसान होता है तो समझिए कि सारे, मतलब एक भी लॉस होता है हमारे इंडियन का, एक भी अगर हमारा इंडियन का जान जाता है तो वो इंडिया का लॉस है, और ये उनका गेन है। वो उसको गेन की तरह गिनते हैं, हम उसको लॉस की तरह देखते हैं। इसीलिए हम सबका फ़र्ज़ है कि हम एक-दूसरे का ख़्याल रखें, और
ये सब छोटी-छोटी बात में नहीं आए, पूरा देश हम लोग को एकजुट होकर उनको सबक सिखाने का समय है, ना कि आपस में छोटा-छोटा बात करके इस तरह का मतलब इमैच्योरिटी दिखाने का कोई भी पार्टी के हो सकता है, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी, दूसरे-दूसरे पार्टी के भी कुछ-कुछ कार्यकर्ता या कोई ऐसा कुछ बोले, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाना होगा। पहलगाम में अटैक के बाद जिस तरह से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें एक नए शादी का जोड़ा जो है कश्मीर घूमने गया था, उनके पति को मार दिया गया, पत्नी बगल में बैठी है और उसके बाद इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। आप कैसे देखती हैं इसे? देखिए हिंदू को टारगेट किया गया है, हिंदू महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने का काम किया गया है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनको जवाब दिया जा रहा है। हुँ। अगर मुस्लिम को मारा जाएगा तो ऑपरेशन बुर्का के तहत जवाब दिया जाएगा और अगर सिख को मारा जाएगा तो पूरा इंडिया जवाब देगा उसको ऑपरेशन पगड़ी के नाम पे। तो इनको इसी तरह से इंडिया जवाब देगा कि यहाँ पे ये लोग जिस तरह से जो किए हैं उसी तरह से इनको जवाब भी मिल रहा है और ये तो शुरुआत है और बधाई देना चाहते हैं। हमारी आवाज़ सारे जहाँ तक भी पहुँचे, इंडियन आर्मी बहुत हमें गर्व है उन पे और हमारी इस वीर भूमि पे हम जन्म लिए, ये मेरा सौभाग्य है और हम लोग सब देश में मतलब देश की रक्षा करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हम सबसे योगदान बन पड़ता है, जो जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सब कोई को बढ़-चढ़ के करना चाहिए और हम सब पॉलिटिकली और सोशली हम लोग सब खड़े हैं। कहीं पे भी कोई ज़रूरत होगी तो हम लोग मुस्तैदी से हम लोग खड़े हैं इस लड़ाई में। ये एक ऐसा दौर है जहाँ पे सब हर किसी को डिसिप्लिन रहना होगा। अभी जो हम लोग को सबको इंस्ट्रक्शन आया है अपने जगह पे रहने का, 4 बजे से 7 बजे तक मॉक मॉक ड्रिल है। हुँ। तो सब कोई को हम लोग को फ़ॉलो करने का ज़रूरत है अपने मिलिटेंट का इंस्ट्रक्शन, अपने आर्मी का इंस्ट्रक्शन और हम सबको उनको साथ देने का ज़रूरत है। सबको देश बचाने का ज़रूरत अच्छा है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in